ट्वेल्थ में टॉपर एंड एवरेज स्टूडेंट में सिर्फ पढ़ाई का फर्क ही नहीं रहता है, बल्कि कुछ गलतियों का फर्क रहता है। वेलकम एंड वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। अगर आप ट्वेल्थ में हैं या ट्वेल्थ में जाने वाले हैं अगले साल, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो उन गलतियों को मैं बतलाने वाली हूँ। ये वीडियो में जो गलतियाँ हर स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट और मैंने भी किया है, वो गलतियाँ के बारे में मैं बतलाने वाली हूँ। तो आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप लोग नीचे कमेंट करिएगा इससे क्या सीख होती है। तो चलो स्टार्ट। ट्वेल्थ एक सिर्फ क्लास नहीं है, ये आपके करियर का नींव है, इसलिए शुरुआत से ही सही दिशा। चलो मैं आप लोगों को वो गलतियां बतलाती हूँ जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। तो गलती नंबर फर्स्ट, ये सोचना कि अभी बहुत समय है, अभी बहुत समय बाकी है। कई स्टूडेंट मई, जून, जुलाई, अप्रैल ये सब महीना समर वेकेशन का टाइम ऐसे ही निकाल देते हैं। ये सोचते हैं कि अभी तो 1 साल बाकी है, और यही स्टूडेंट लास्ट में जब एग्जाम करीब आता है तो ये कहते कि काश में स्टार्टिंग से पढ़ाई कर लेती। याद रखना, एक दिन, एक हफ्ते और एक महीना कैसे बीत जाता है वो पता नहीं चलता, इसीलिए आप लोगों को स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करना है, थोड़ा थोड़ा ही लेकिन स्टार्ट। गलती नंबर सेकेंड, स्कूल और कोचिंग पर निर्भर रहना। कई बच्चे सोचते हैं जो स्कूल और कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है वही इनफ, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सफलता के लिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, इसीलिए आप अपने आप से खुद से 1 से 2 घंटे डेली पढ़ाई कीजिएगा, सेल्फ स्टडी, तो आप अच्छी तरह से नंबर ला सकते हैं, अच्छी पढ़ाई करते। नंबर थर्ड, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना आज का सबसे बड़ा दुश्मन है ये, और ये मेरा भी दुश्मन है, पर्सनली मेरा भी दुश्मन है। पढ़ने के लिए बैठते हैं और सोचते हैं कि 5 मिनट रील्स देख, वो 5 मिनट 1 घंटा में कब बदल जाते हैं ये पता नहीं चलता है। इसीलिए आप लोग मोबाइल को यूज करना सीमित कीजिए, पढ़ाई के लिए ओनली यूज कीजिए और रील्स आर देखने के लिए नहीं। गलती नंबर 4, वीक सब्जेक्ट को छोड़ देना। कई स्टूडेंट करते हैं उनको मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, तो उसको पढ़ना ही छोड़ देते हैं। यही सब्जेक्ट आपको रिजल्ट खराब कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस पर भी ध्यान देना है, इसको भी पढ़ना है अच्छे से। ये नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैथ नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं पढ़ूँगा, भाई वही रिजल्ट खराब कर सकते हैं। इसीलिए आपको उस पर भी ध्यान देना है, उसको भी पढ़ना है अच्छे से। इतना पढ़े जो आ जाए हमको, जो नहीं आता है तो ट्राई करेंगे सीखने का, ये नहीं जो छोड़ देंगे, यही हम लोगों को रिजल्ट खराब कर सकता है। इसीलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, जो विषय नहीं है तो उसको और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा जो आ जाए। गलती नंबर 5, नोट्स ना बनाना। ट्वेल्थ में अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको नोट्स ही सहायक बनेगा रिवीजन करने के लिए, क्योंकि लास्ट में तो आप पूरी किताब पढ़ नहीं सकते हैं, आपको नोट्स को ही ज़रूरी होगा। इसीलिए हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स बना के रखिएगा। एग्जाम के टाइम बहुत उपयोग होता है, बहुत यूजफुल होता है, बहुत कहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा, अपने कहने पर नहीं, मेरे कहने पर ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को यही रिवीजन के टाइम काम आएगा। नोट्स तो ज़रूरी है। गलती नंबर 6, रिवीजन ना करना। कई बच्चे करते हैं कि पढ़ते हैं लेकिन दोबारा उसे देखते नहीं, उसे पढ़ते नहीं, रिवीजन नहीं करते, और यही सबसे बड़ी गलती होता है। रिवीजन पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है। जितना बार अगर आप रिवीजन करेंगे उतना आपको ज़्यादा याद होगा। अगर आज कोई चैप्टर पढ़े, अगर एक सप्ताह के बाद अगर आप एक भी बार नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में नहीं गए, वो याद नहीं गए। इसलिए आपको रिवीजन सबसे ज़रूरी है। रिवीजन तो कहते नहीं सबसे ज़रूरी है, जितना जीवन के लिए पानी जरूरी है, इसीलिए एग्जाम के लिए रिवीजन सबसे जरूरी है। आपको रिवीजन जरूर कीजिएगा। गलती नंबर 7, दूसरों से तुलना करना। अगर आपके कोई दोस्त 8 घंटा पढ़ता है, कोई दोस्त 10 घंटा पढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी 8 घंटा पढ़े, 10 घंटा पढ़े, नहीं, आप अपनी क्षमता के अनुसार पढ़े। ये नहीं दूसरे की तुलना करते करते, ये नहीं जो हम दूसरे की तुलना करें और अपनी क्षमता को खुद खो दें। दूसरे की बजाय अपनी में इम्प्रूव करें, जो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तुलना नहीं करना, ये हर स्टूडेंट करता है, लेकिन यही सबसे गलती करता है, ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। गलती नंबर 8, मॉडल पेपर और PYQ सॉल्व ना करना। कई बच्चे करते हैं कि सारे कुछ पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन वो PYQ और MCQ नहीं लगाते हैं और मॉडल पेपर प्रयास नहीं करते हैं। अगर आप PYQ और मॉडल पेपर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको विश्वास हो जाता है कि मैं एग्जाम में इतना लिख सकती हूँ, कर सकती हूँ, अच्छे से नंबर ला सकती हूँ।
वो करने से कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए आप लोग ज़रूर PYQ और मॉडल पेपर सॉल्व करके ही एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम से पहले ये सब काम कर लीजिएगा। PYQ और बोले ना मॉडल पेपर सबसे ज़रूरी है। इससे आप पूरी चीज़ पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। मॉडल पेपर बहुत जरूरी है। गलती नंबर 9, स्वास्थ्य पर ध्यान ना देना। क्योंकि बहुत बच्चे को देखते हैं कि रात भर जगते हैं और पढ़ाई करते हैं और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते, खाना पीना अच्छे से नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं करते, अच्छे से नहीं रहते हैं और खाली पढ़ाई। वैसे नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना भी है और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर तबीयत ही खराब हो जाएगा तो पढ़ाई कैसे कीजिएगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिएगा। 6 से 8 घंटा तो अच्छे से नींद लेकर ही पढ़ाई करना है। अच्छे से नींद ले लीजिए, उसके बाद तो अच्छे से पढ़ाई हो ही जाएगा। और अच्छे से खाना भी खाना है, क्योंकि ये नहीं कुछ भी खा ले डेली और खाना है, लेकिन थोड़ा ठीक से खाना है। ये नहीं जो तबीयत ही खराब हो जाए एग्जाम टाइम में पढ़ते 8 घंटा तो डेली सोना है। 6 से 8 घंटा चलेगा। एंड गलती नंबर 10, खुद पर विश्वास न रखना। और ये सबसे बड़ी गलती है। बहुत से स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही सोच लेते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं टॉपर नहीं बन सकता, मुझसे नहीं याद हो सकता है। याद रखिए, आप जो आप सोचेंगे वही होगा। इसीलिए आप अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव काम होगा। इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ये सोचिए कि हमसे होगा, ये नहीं कि मुझे नहीं होगा। ये रहा आपका 10 गलती। तो आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं करना है और ये से बचना है। जानते हैं ये सब होता है हर स्टूडेंट के, लेकिन थोड़ा अपना पर विश्वास रखिए। जो आप पढ़ते हैं जरूर होगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत कुछ होता है, लेकिन आप लोग को ये मत करना है। समझ गए? और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोग 12th में हैं तो ये सबसे बचिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्योंकि अब आप लोग का रियल जर्नी स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि 12th तक रहता है स्कूल लाइफ, लेकिन उसके बाद जो एंट्रेंस एग्जाम दो, ये एग्जाम दो, वो एग्जाम दो, ये सब में बहुत दिमाग पे चाहिए होता है। इसीलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और एंट्रेंस एग्जाम के लिए साथ में प्रिपरेशन नहीं कर सकते 12th, लेकिन वो 12th में अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए तो हो जाएगा। जैसे CUT नीट, ये सब में तो 12th ही वैसे जाता है। अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दें और स्टडी ब्लॉग के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि आप अगर 12th में है तो आप कमेंट करना, आपको किस चीज़ के बारे में जानना है तो मैं बताऊँगी। स्टडी के बारे में कुछ भी जानना है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, बाय।